नहीं करना है। रोज थोड़े मौन रहना, जब मौन रहोगे तो उस प्रभु की कृपा को स्वीकार कर पाओगे। जब स्वाध्याय करोगे, ध्यान करोगे, फिर तुम्हें लगेगा बस अब तो मैं तृप्त हो गया, प्राप्तम प्रापणीयम, जो पाना था सो पा लिया। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, संगम त्यक्त्वा धनंजय। योगस्थः कुरु कर्माणि, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, संगम त्यक्त्वा धनंजय। सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा, सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योगुच्यते, समत्वं योगुच्यते। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो नमः। दोस्तों मित्रों, आपको आज के पावन दिवस की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आप ऐसे ही हंसते और मुस्कुराते रहें, जीवन में निरंतर जीवंतता को अपने भीतर समाहित करते रहें। आज के इस समापन अवसर पर, दीक्षांत अवसर पर सर्वप्रथम परमपिता परमात्मा को, परम श्रद्धेय गुरुवर को नमन करते हैं, क्योंकि ईश्वर की असीम कृपा और गुरु भगवान के आशीष के बिना ये 51 दिन का कार्य निर्विघ्न संपन्न हो ही नहीं सकता था। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि इन 51 दिनों में जो जो कार्यकर्ता जुड़े थे, इस लॉकडाउन के पीरियड में उन्होंने इसका सदुपयोग किया, नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदलने का निरंतर प्रयास किया और उसमें सफल भी रहे, उत्तीर्ण भी हुए। और अच्छा ये भी रहा कि एक भी घटना, दुर्घटना इस महामारी से लेकर इस हमारे संवाद के बीच में बाधा नहीं बनी। एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि हम आपस में नहीं जुड़ पाए। समय का परिवर्तन बीच में 1-2 बार करना पड़ा विशेष परिस्थितियों में, परंतु उसके बावजूद यह कोई छोटी बात नहीं। और कोई भी कार्य बिना परिवार के संभव ही नहीं। आप मेरा बड़ा परिवार हैं, परिवार के आप मेरे अंतरंग हैं। आप सबको मेरा बहुत प्रणाम, बहुत बहुत अभिनंदन। सभी कार्यकर्ता साथी और मित्रों, आपको आज के पावन दिवस की बहुत सी पुनः शुभकामनाएं देते हुए, जीवन में निरंतरता अत्यंत आवश्यक है। कल बहुत से कार्यकर्ताओं ने, एक बहन ने तो रोते हुए कहा कि
11 बजे कार्यक्रम होता है, हमें तो हमारा रूटीन इतना सेट हो चुका है कि हम कल आप नहीं आएंगे तो 11 बजे हम क्या करेंगे। तो इस लॉकडाउन तक तो आप ज़रूर करिए। तो डॉक्टर ज्योति इसके विषय में आपको आज घोषित करेंगे कि आगे हमारी क्या कार्य योजना है। बहुत से भाई बहनों ने अपना प्रतिक्रियाएं फेसबुक पर, ट्विटर पर डाली हैं, उनका भी मैं हृदय से आभार ज्ञापित करता हूं। और जैसे ही आप संगठन मेरा बड़ा परिवार है, ऐसे घर परिवार ने भी बहुत योगदान दिया। चाहे बेटे युवराज की बात हो, बेटे मिहिर की बात हो, डॉक्टर ज्योति की बात हो, सब ने प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से निरंतर इस कार्य में सहयोग दिया, तब हम इस वार्ता को आप तक पहुंचा पाए। क्योंकि रिकॉर्डिंग में बहुत सी चीज़ें, बैक म्यूजिक में सबको लगना पड़ता है साथ में, तब जाके वो संभव हो पाता है। आगे क्या करना है उसके विषय में आपके सुझाव आप डालने शुरू कर दीजिए, उसको देखते हैं बहुत धीरे से। क्योंकि डॉक्टर ज्योति को भी मैंने बहुत कहने के बाद उन्होंने वो कक्षा शुरू की, क्योंकि उसमें घर के सारे काम करना और उसके साथ साथ इस सारी प्रक्रिया को बना के रखना बड़ा कठिन रहता है। आज बीच में बेटे युवराज को भी कहेंगे, वो आपके साथ 2 मिनट वार्ता करेंगे, और डॉक्टर ज्योति भी 2 मिनट आपसे वार्ता करेंगी। और आज के इस संवाद को समापन की ओर लेके चलते हैं। स्वामी स्वात्माराम जी को नमन करते हुए हठयोग की आज अंतिम कक्षा 51वीं हमारी कक्षा है। हमारे सभी राज्य प्रभारी भाई बहनों का भी बहुत हृदय से अभिनंदन, और सभी कार्यकर्ताओं का जो लगातार इस कार्यक्रम में जुड़े रहे। और ये आपसी संवाद था, ज्ञान का परस्पर संवाद, संप्रेषण था। मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं इसमें अत्यंत कोई विद्वान व्यक्ति हूं। एक सामान्य कार्यकर्ता हैं, एक दूसरे के लिए हम कार्य कर पाते हैं, ये बड़ी बात है। और हमने इस नकारात्मकता के, अत्यंत नकारात्मक, घटाटोप नकारात्मक वातावरण के बीच में, जब हर रोज ये शुरुआत हुई तो हर रोज कोई ना कोई कार्यकर्ता कहता है जी मुझे तो हार्ट की पैल्पिटेशन बढ़ गई है, मुझे तो बड़ा नकारात्मक दिखाई देता है, तो हमारा क्या होगा, खांसी हो गई तो कहीं कोरोना तो नहीं हो गया। उन सब के बीच में हठयोग की इस कक्षा ने सकारात्मकता बना के रखने का प्रयास किया है। ये अपने आप में एक सबसे बड़ी बात है कि हमारे सब लोग गंभीरतापूर्वक योग के अनुष्ठान में लगे रहे। सब ने फेसबुक की लाइव कक्षाएं शुरू की, ट्विटर पर, फेसबुक पर एक्टिव होना शुरू किया, और वो आगे बढ़ गए। आप सबका पुनः अभिनंदन करते हुए आज हम 102 श्लोक कर चुके थे। हमने कहा था कि कैसे हिप्नोटाइज कर दिया जाता है प्रोसेस को, माइंड कैसे हिप्नोटाइज हो जाता है, कैसे उसमें विलीन हो जाता है, उसके विषय में कहा था। और हमने ये भी कहा था कि माइंड इज एनर्जी, द एनर्जी अपीयर्स एज साउंड। जो अंतर्नाद है वह मन का ही दूसरा स्वरूप है। जब मन विलीन होने लगता है तो वही साउंड के रूप में प्रकट होता है, क्योंकि अंतिम जो तत्व है पंचभूतात्मक में, वह स्पेस है, वह आकाशीय तत्व है, जहाँ शब्द आकर समाहित होते हैं। तो वहाँ जब नाद रह जाता है तो वह केवल आकाश तत्व उसमें रह जाता है, और जब ये दोनों मिलते हैं तो अनहत शब्द की उत्पत्ति होती है। वो अनहत हमने कहा कि कई प्रकार का होता है। वह शंख की ध्वनि, हमने कहा समुद्र की ध्वनि, झरने की ध्वनि, और शंख ध्वनि और घंटा ध्वनि के साथ साथ फिर हमने कहा कि वह वीणा की ध्वनि भी होती है, बांसुरी की ध्वनि भी होती है, उसकी चर्चा हमने की थी। और किस प्रकार वह सारा जो शब्द है वो उस निराकार परमेश्वर में, निराकार आकाश में आकृष्टित हो जाता है, और ये बताता है कि साकार से निराकार होने की जो यात्रा है वह योग है। साकार हमने दृश्य उपासना आरंभ की और अदृश्य उपासना पर आकर समापन किया। दृश्य सत्ता से अदृश्य सत्ता को स्वीकार किया। यह योग की यात्रा है। तो इस योग यात्रा को बहुत आगे प्रणाम करते हुए कल हमने नाद अनुसंधान का समापन किया था। आज हठ योग के इस समापन की प्रक्रिया में हम आगे बढ़ते हैं। 103 जो श्लोक है इस चैप्टर 4 का, उससे पहले हमने 102 श्लोक का जो अंतिम पार्ट था उसको एक बार ध्यान में रख सकते हैं। He attains the supreme eternal self, who is devoid of the manifoldness, oneness, many and oneness and otherness.
तो who is devoid of knowledge and knowledgeableness and sameness, वह ज्ञाता और ज्ञे का जो साधन है सबसे मुक्त होकर केवल जो ज्ञे है, लक्ष्य है, उसमें आकर समाहित हो जाता है। तो हम इसको कल हमने पढ़ा था कि आत्मा इज नोन अकॉर्डिंग टू इट्स एट्रीब्यूट्स एज सच्चिदानंद। तो वो परमात्मा सच्चिदानंद है, केवल फिर वही रह जाता है। Therefore the universe is मिथ्या और अनरियल। ऐसा नहीं है कि वो अनरियल है, परंतु वो उसमें डिसॉल्व हो जाता है। However the other school manifests that चित्त is both the consciousness and creative potential. The display of the universe is the display of the creative principle. Therefore creation is real, whichever may be true. In the final state of आत्मा there is completeness. कुछ लोग कहते हैं कि सारा जगत अनश्वर है, अनरियलिस्टिक है, उसका कोई सत्ता नहीं है। कुछ कहते हैं कि ये जगत की सत्ता है, परंतु दोनों ही की बात हम माने तो दोनों ही आकर वापस उस आत्म तत्व में, उस परमात्म तत्व में आके विलीन हो जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं। यही योग की साधना है। आइए आगे चलते हैं। सर्वे हठ लय उपायः राजयोगस्य सिद्धयः राजयोग समारूढ़ः पुरुषः कालवंचकः। All the process of hatha and lay yoga are but the means to attain the Raj Yoga. सर्वे हठ लय उपायः राजयोगस्य सिद्धयः। कह रहे हैं हठ योग की और नाद बिंदु लय जो उपासना है, इस सब का एक ही लक्ष्य है, और वह लक्ष्य क्या है? राजयोग की सिद्धि करना। राजयोग समारूढ़ः पुरुषः कालवंचकः। जो उसमें स्थित हो जाता है, वन हु अटेन्स राज योगा इज विक्टोरियस ओवर टाइम एंड डेथ। वह व्यक्ति समय के प्रभाव से जो मृत्यु होती है, उस काल से ऊपर उठ जाता है। तत्वं बीजं हठ क्षेत्रम उदासीन जलम त्रिभिः उन्मने कल्पता कल्पलतिकः सद्य एव प्रवर्तते। तत्वं बीज हठ क्षेत्रम उदासीन्यम जलम त्रिभिः उन्मने कल्पलतिकः सद्यः एवं प्रवर्तते। तत्व इज द सीड। तत्वं बीजः जो तत्व है, अर्थात जो पूर्ण सत विवेक ज्ञान है, वह क्या है? बीज रूप है। यदि आप समाधि में अग्रसर होना चाहते हैं तो जो विवेक ज्ञान है, जो प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, जो किसमें प्रवृत्त होना और किसमें प्रवृत्त नहीं होना, जो ये विज्ञान विवेक ज्ञान पैदा हो जाता है। जो मुक्तम च मोक्षम च, मुक्त किसमें होना है, मोक्ष किसमें होना है। सा वेत्ति या वेत्ति सह बुद्धि सात्विकी, वो बुद्धि सात्विक है जो ये जानती है। तो वो सात्विक जो बुद्धि है वह बीज है। किसका बीज है? समाधि का बीज है। वह सात्विक बुद्धि जो तत्व जानने वाली है, वही क्या है? बीज है। हठा क्षेत्रम, और हठ योग क्या है? हठ योग तो केवल मात्र वो भूमि है जिस भूमि में वह बीज आपको लगाना है। और उसमें जल क्या है? वो कह रहे हैं उदासीन्यम जलम त्रिभिः। और इन तीनों में जल क्या है? उदासीनता है, वैराग्य है। जो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज आजकल हर रोज बोल रहे हैं कि वह तत्वम बीजः हठक क्षेत्रम उदासीन्यम जलम त्रिभिः। तो ये उदासीनता, कैवल्य, वैराग्य की भावना, ये क्या है? ये एक तो बीज है, एक क्षेत्र है, और एक उसको पानी देने का कार्य, जल देने का काम क्या कर रही है? उसको बढ़ाने का काम क्या कर रहा है? जो पोषण का कार्य, जल मायने पोषण करना। उदासीनता उसका पोषण करेगी। यदि आपके अंदर विवेक बुद्धि जागृत हो गई है, हठ योग आपके अंदर वह ज्ञान रूप प्रकट हो गया है, जिसके ऊपर आप बोएंगे उस बीज को,
और उसमें आप उदासीनता का, वैराग्य का यदि जल छिड़कते हैं तो क्या प्राप्त होगा? उन्मनी कल्पलतिका सद्य एव प्रवर्तते। तो उसमें उन्मनी कल्प वृक्ष के रूप में आपको प्राप्त होगा। एक समाधि की अवस्था जो कल्प वृक्ष की है, जो आप चाहेंगे वो आपको प्राप्त करेंगे, वह सद्य एव प्रवर्तते, वो इमीडिएटली स्प्राउट्स फोर्थ। तत्व इज अ सीड, हठा इज द सोइल, एंड टोटल डिजायरलेसनेस, वैराग्य इज द वाटर। बाय दीज थ्री द कल्प वृक्ष विश फुलफिलिंग ट्री विच इज द उन्मनी अवस्था, mindless state, it immediately sprouts forth। इतना अद्भुत सरलता के साथ समाधि के विषय में बता दिया कि आपकी जो प्रकृतिम च निवृत्तिम च, जो ये बुद्धि है, सात्विक बुद्धि है, ये बीज है, और हठ का जो ज्ञान है, हठ योग का जो ज्ञान है, ये क्षेत्र है, वह फील्ड है जिसमें आपको इसको बोना है। और जल उदासीनता का आपने लगाकर कल्प वृक्ष को, जो योग का कल्प वृक्ष श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं, उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने कहा कि उन्मनी इज द कंडीशन व्हेन फाइनाइट माइंड सीजेस टू फंक्शन। जो अत्यंत चंचल मन है वह कार्य करने से मुक्त हो जाता है। और जो अवस्था है, अवस्था इज ए स्टेट और कंडीशन अचीव्ड थ्रू एफर्ट, बट इट इज इम्परमानेंट। ये ध्यान रखना है कि जो आप चतुर अवस्था की हमने बात की थी, अभ्यास की, घट की, निष्पत्ति की, वह जो चतुर अवस्था थी वह तो केवल आपने एफर्ट के साथ उसको बनाया था, बट इट इज इम्परमानेंट। आपने एक अवस्था से यदि उसको लगातार अभ्यास नहीं किया तो उस अवस्था से वापिस आएंगे आप, और दोबारा उसमें जाना पड़ेगा, दोबारा उसका अभ्यास करना पड़ेगा। बट अंटिल इट बिकम्स एन एस्टेब्लिश कंडीशन और नेचुरल स्टेट, स्थिति, you will remain at the level of Hatha Yoga and not attain the Raj Yoga। राजयोग में तब स्थापित होंगे जब हठ योग के माध्यम से आप निरंतर प्रयास करते हुए अवस्था की जो 4 स्थितियां हैं, उन 4 स्थितियों का प्रयास करते हुए एक ऐसी स्थिति में आ जाते हैं जो स्थिति कहलाती है। उसका नाम ही स्थिति, अवस्था से स्थिति। और ये कहाँ से ये शुरुआत है? राजयोग की। तो हठ योग से राजयोग में स्थापित होने की जो क्रिया है उसका नाम स्थिति है। हठ योगा कल्मिनेट्स इन द यूनियन ऑफ ईड़ा, पिंगला एंड सुषुम्ना इन आज्ञा चक्र। जो हठ योग है ये तो ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, इन तीनों का जो समायन हो रहा है अपना आज्ञा चक्र पर, वहां जाकर हठ योग समाप्त हो जाता है। परंतु राजयोग के समापन होता है जब कुंडलिनी सहस्त्रार चक्र पे पहुंच जाती है। इस बात को आपने ध्यान रखना है। महर्षि पतंजलि राजयोग की बात कर रहे हैं। अष्टांग योग इज इक्विवेलेंट इज राजयोग। हठ योग कहते हैं कि आपको आज्ञा चक्र तक स्थापित करने का काम करता है, परंतु आज्ञा चक्र से सहस्त्रार चक्र की जो यात्रा है, ललनार बिंदु चक्र पास करते हुए, वो यात्रा आपको राजयोग के माध्यम से ही करनी होगी। तो इसमें कहते हैं कल्प वृक्षा विच इज द विश फुलफिलिंग ट्री। दिस इज लोकेटेड इन द सबटल बॉडी जस्ट नो बिलो द पेरिकार्प ऑफ अनहत चक्र, द हार्ट सेंटर। कल्प वृक्षा इज इनसाइड ए रेड 8-petaled लोटस। ये कल्प वृक्ष अवस्था क्या है? ये कल्प वृक्ष अवस्था है आपकी अनहत चक्र के नीचे, हृदय चक्र के नीचे की जो अवस्था, जिसे हम कह सकते हैं कि यह मणिपुर चक्र, ये कल्प वृक्ष की सिद्धि का स्थान है। इसको हम दिखाने का प्रयास करें, एक बार खोल के दिखाएंगे जरा। 591 पेज। तो अनहत चक्र इज अवेकन्ड, one's desires, however big or small, are fulfilled। तो अनहत चक्र इस पुस्तक के, आप यदि हम इसको पुस्तक दिखाएं तो 650 पेज की पुस्तक है, जो स्वामी शिवानंद जी महाराज के शिष्य स्वामी महाबोधानंद जी ने लिखी है। तो इसमें ये कह रहे हैं कि यह आज्ञा चक्र के
और विशुद्धि चक्र के नीचे जो अनहत चक्र है, हृदय चक्र है, उससे भी नीचे एक चक्र है जिसे कल्प वृक्ष स्थान बता रहे हैं, जो 8 पेटल का है। जैसे हृदय चक्र 12 का है, विशुद्धि चक्र 16 पेटल का है, 16 कमल दल कहते हैं, और ये 8 कमल दल इसे कहते हैं। ये मणिपुर चक्र हम मोटे तौर पे इसको समझें। दिस इज ए स्टोरी अबाउट ए योगी। कहते हैं कि जो इच्छा आप चाहेंगे वह इच्छा आपकी पूरी हो जाएगी। तो इसमें एक कहानी आती है। कहते हैं कि एक योगी होते हैं, वह कई दिनों के बाद अपनी चतुरावस्था पूर्ण करके वापस स्थापित हो जाते हैं, और कई दिनों के बाद जब अपनी यात्रा पूर्ण करके तपस्या में बैठते हैं तो उनकी तपस्या शीघ्र सिद्ध होनी शुरू हो जाती है। कल्प वृक्ष उनका स्थापित हो जाता है, मणिपुर चक्र सिद्ध हो जाता है। अनहत चक्र और मणिपुर चक्र की जहां तक बात है, हमने कहा कि 8 कमल दल का जो चक्र है वो स्थापित हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। तो क्या होता है, वो कहते हैं कि वो योगी बैठा हुआ जंगल में तपस्या कर रहा है। अचानक उनके मन में एक भाव आता है कि एक दिन ऐसा होगा कि मैं इस वृक्ष के नीचे बैठूंगा और ध्यान कर रहा हूँगा, और अचानक शेर आएगा और वो मुझे खा जाएगा। कहते हैं उनको पता ही नहीं था कि उनका कल्प वृक्ष सिद्ध हो चुका है, उनकी वाक सिद्धि हो चुकी है। वाक सिद्धि क्या, उनकी मनोभावना सिद्ध हो चुकी है। उन्होंने जो मन में सोचा था वो सिद्ध हो चुका है। वो कहते हैं कि अचानक ऐसा हुआ कि जैसे ही उन्होंने ये विचार किया, वह कल्प वृक्ष, उनकी साधना पूरी हो चुकी थी। अचानक एक टाइगर सामने आ गया और उसने उनको खा लिया। ये केवल मात्र समझाने के दृष्टिकोण से है। दिस इज जस्ट टू एक्सप्लेन द नेसेसिटी ऑफ मेंटल प्योरिटी इन द पाथ ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। कहते हैं कि ये आध्यात्म साधना में आपकी जो भाव तत्व है बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण है। द पावर्स डेवलप्स आर इंटेंडेड फॉर ग्रोथ, बट द डायरेक्शन इन विच दे आर चैनलाइज्ड डिपेंड्स ऑन योर इंडिविजुअल विल। और जो शक्ति पैदा हुई है, उस शक्ति को आपने किस दिशा में लेके जाना है, सकारात्मक दिशा में लेके जाना है या नकारात्मक दिशा में लेके जाना है, ये आप पर डिपेंड करता है। शक्ति निश्चित पैदा होगी, ये वो कह रहे हैं कि कल्प वृक्ष जागृत होगा। कल्प वृक्ष हैज बीन वन एक्सेलिंग क्वालिटी दैट इट नॉट ओनली ग्रांट्स व्हाटएवर इज आस्क्ड ऑफ इट, बट इट आल्सो बेस्टोव्स मोक्ष तत्व। कल्प वृक्ष ऐसा है कि जो आप चाहेंगे वो प्राप्त कर पाएंगे, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ जाएगी, आप वाक सिद्धि की प्राप्ति, मन सिद्धि की स्थिति में आ जाएंगे। इन एक्चुअलिटी इट इज नॉट ए ट्री बट द सिंबल ऑफ ए पर्टिकुलर स्टेट ऑफ स्पिरिचुअल इवोल्यूशन। तो यह एक स्थिति ऐसी बन गई है जो व्यक्ति के मन में जो भाव आता है वह उसको सिद्ध कर देता है। एट द लेवल ऑफ कॉन्शियस वैराग्य बिकम्स स्पॉन्टेनियस एंड द माइंड इज इन परफेक्ट इक्वेनिमिटी। और यदि हम इस शक्ति जब आपकी जागृत हो गई, आपने उसको वैराग्य की ओर मोड़ दिया, तो इमीडिएटली आप समाधि की ओर अग्रसर हो जाएंगे। और यदि आपने उस शक्ति को जिस दिशा में आप चैनलाइज करना चाहें उस दिशा में चैनलाइज कर सकते हैं। तो इसलिए स्वात्माराम जी कहते हैं, when one reaches this level of consciousness, if Kundalini penetrates Anhat Chakra, one attains the उन्मनी अवस्था। और जैसे ही उसके उपरांत वह अनहत चक्र को प्राप्त करता है तो उन्मनी अवस्था हो जाती है। इस बात को ध्यान रखने के लिए कहा है कि उन्मनी अवस्था क्या है, वो समाधि की अवस्था नहीं है, परंतु वह उन्मनी अवस्था अनहत चक्र पर जब आप 16 दल पर पहुंच गए, 12 दल पर पहुंच गए यहाँ पर, तब हृदय चक्र पर, तो ये अवस्था को उन्मनी अवस्था कहा है। However, it is a state achieved by effort and one will have to endure further to attain a higher state. इसके बावजूद जो स्थितियां हैं उसे प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को वह मेहनत करनी पड़ती है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि हम जैसा सोचेंगे वैसे हो जाएंगे। सह वेदा सह भवति, जो जैसा सोचता है वैसा हो जाता है। एज यू थिंक सो शैल यू बी।
जैसे आप विचारेंगे वैसे आप हो जाएंगे। तो आप अपने आप को यदि सकारात्मक विचारधारा के साथ जोड़कर चलेंगे तो आप निश्चित रूप से सकारात्मक हो जाएंगे, और यदि आप नकारात्मक भाव से जोड़कर चलेंगे तो निश्चित रूप से नकारात्मक हो जाएंगे। तो आप ये विचार करके चलिए कि मुझे कोरोना हो ही नहीं सकता। अरे भैया, जब कोई अनुलोम विलोम प्राणायाम कर रहा है, बंद लगा रहा है, 30 सेकंड 40 सेकंड तक का बंद लगा लेता है, उसको कोरोना हो ही नहीं सकता। हो गया है, यदि कोरोना होता तो आप बंद लगा ही नहीं सकते थे। इसलिए आपको किसी को कोरोना नहीं है जो लोग बंद लगा सकते हैं, लंबा गहरा अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं, जिनके अंदर ये शक्ति है कि हमें अपने गुरु का कवच प्राप्त है, गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त है, हम रोगी हो ही नहीं सकते, ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त है। उस भाव के साथ आप निरंतर चलेंगे। तो हमने कहा कि इसमें आपकी जो इच्छा शक्ति है कि आप जो सोचते हैं वैसे हो जाते हैं। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याम अहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। भगवान कह रहे हैं कि जो मुझे चारों ओर देखता है, सदैव अपना साथी मानकर चलता है, तदेव तमेव माताश्च पिता तमेव बंधुश्च सखा तमेव, जो सबसे बड़ा मित्र उस परमात्मा को मानता है, अपना सखा मान लेता है, तमेव विद्या द्रविणम तमेव सर्वम मम देव देव, जो उस परम पिता परमात्मा जिसने सारी शक्ति बनाई है, उसको जब हम सब कुछ अपना मान लेते हैं तो निश्चित रूप से फिर कोई नकारात्मक शक्ति हमें पकड़ नहीं सकती। ये जो मेंटल प्योरिटी इन द पाथ ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ, इट इज मस्ट। ऑल ऑप्टिमिज्म, पॉजिटिविटी इज मस्ट। तो आपको सकारात्मक रहना है, जैसा आप सोचेंगे वैसे हो जाएंगे। और जैसे आप देखेंगे, कहते हैं कि यो माम पश्यति सर्वत्र, जो भगवान को हर कण कण में देखता, हर व्यक्ति में देखता है, भगवान जी फिर उसको आश्वासन देते हैं कि फिर उसका सच में न प्रणश्यति, ना वो कभी मरता है, ना मैं उसे कभी भूलता हूं, ना वो मुझे कभी भूलता है। चलिए आगे चलते हैं। सदा नाद अनुसंधानात् क्षीयते पाप संचयः निरंजने विलीयते निश्चितम चितमारुतो। सदा नाद अनुसंधानात् क्षीयते पाप संशया। कहते हैं यदि आपने पाप भी कर लिया है, कोई पाप हो गया है आपसे, सदा नाद अनुसंधानात् क्षीयते पाप संचया, तो नाद का अनुसंधान निरंतर आप नाद के साथ जुड़े रहिए। तो जितने आपके पाप संचय हो रखे हैं, आज से संकल्प ले लीजिए कि अब पाप आगे की ओर नहीं बढ़ाना। तो कह रहे हैं कि सारे के सारे पाप आपके जो कर्माशय हैं, कहीं गलतियां हुई भी हैं जाने अनजाने में, वह सब ठीक हो जाएंगी। निरंजने विलीयते, क्योंकि ये जो मन है ये विलीन हो जाएगा। इस मन में ही तो है ना वो चिंता, इस मन में ही तो वो स्मृति है कि ये गलत हुआ या ठीक हुआ है। निश्चितम चित्त मारुतो हो, एंड इट विल कम टू ए स्टेनलेस निरंजन स्थिति में, निरंजन की स्थिति में आ जाता है, क्रिस्टल क्लियर स्थिति में आ जाता है। और कहते हैं द बॉडी बिकम्स लाइक ए लॉग ऑफ वुड काष्ठवत जायते देह। 106 में कह रहे हैं काष्ठवत जायते देह। ये जो शरीर है ना, ये हड्डी लकड़ी की तरह हो जाता है। जो लकड़ी फिर आग के साथ मिलकर, उस मन की रूपी आग के साथ मिलकर ये काष्ठ रूपी अग्नि शरीर जब जलता है तो वह लेह वाली स्थिति में आ जाता है, उन्मनी अवस्था को प्राप्त कर लेता है, ध्रुव अवस्था को प्राप्त कर लेता है। फिर वह शंख जैसी स्थिति में नहीं आता, शंख का नाद उसको सुनाई देता, या फिर दुंदुभी उसको सुनाई नहीं देती। वो कहते हैं ना वो ड्रम बीट तक फिर शंख की ध्वनि सुनाई देती है। एक ऐसी स्थिति में आने के बाद जब वो निरंजन की स्थिति को प्राप्त कर लेता है, सारे पाप उसके समाप्त होने लग जाते हैं। बहुत से लोग अपना बहुत सा मत लिख रहे हैं, मैं उनका आभार ज्ञापित करता हूँ। यदि आप ये मत अपना, आपके पास ट्विटर अकाउंट है या फेसबुक अकाउंट है, उस पर लिखेंगे और जयदीप आर्या, ज्योति आर्या उसमें टैग करेंगे तो और अच्छा रहेगा। तो हम कह रहे थे कि
सर्व अवस्था विनिर्मुक्तः सर्व चिंता विवर्जितः मृतवत् तिष्ठते योगी सा मुक्तो नात्र संशयः। कितना सुंदर कहा है, सर्व अवस्था विनिर्मुक्तः, सब प्रकार की जो अवस्थाएं हैं, स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस है, जो व्यक्ति उससे ऊपर चले गया, सर्व चिंता विवर्जते, जो हर प्रकार की चिंताओं से मुक्त हो गया, मृतवत तिष्ठते योगी, वह योगी जो मृतवत रहने लग जाता है, जिसको कहते हैं कि पंच तन्मात्राएं, पंच इंद्रियां जिसकी अंतर्मुखी हो जाती हैं, फिर वो स्पर्श करते हुए भी उसको स्पर्श नहीं होता, रूप देखते हुए जो रूप नहीं देखता। चक्षु पश्यति रूपानि मनसा न च चक्षुषा, चक्षु पश्यति रूपानि मनसा न च चक्षुषा, मनसी व्याकुले पश्यन अपि न पश्यति, फिर दिखाई देते हुए भी दिखाई नहीं देता। स मुक्तो नात्र संशयः, वह योगी ही मुक्त माना जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। द योगी हु हैज gone beyond all the states of consciousness, who is freed of the thoughts, who appears dead, is liberated without doubt. खाद्यते न च कालेन बाध्यते न च कर्मणा साध्यते न स केनापि योगी युक्त समाधिना। कहते हैं वो योगी समाधि की अवस्था में है। खाद्यते न च कालेन, in samadhi a yogi is neither consumed by the process of time or death, nor is he affected by the action of the karma, nor affected by any influence. खाद्यते न च कालेन, ना तो काल उसको खाता है, बाध्यते न च कर्मणा, ना उसका कर्माशय जो उसके कर्म फल हैं, जो उसके प्रारब्ध था उसका, या जो उसने पहले कर्म कर रखे हैं, ना उसको वो बांधते हैं। साध्यते न स केनापि, और कोई उसको साध नहीं सकता, कोई उसको अपने अंतर्गत वश में नहीं कर सकता, कोई उसको इफेक्ट नहीं कर सकता। योगी युक्त समाधिना, जो समाधि युक्त हो जाता है योगी, उसको फिर काल भी बाध नहीं सकता। इतनी महिमा कर रहे हैं तपस्वी को योगी बनने के लिए। इसलिए योगेश्वर भगवान कृष्ण बार बार कहते हैं, अर्जुन तपस्वीभ्यो अधिको योगी, तपस्वी से भी अधिक है योगी बनना। यदि आप तपस्वी हैं, तपस्वी किसे कहते हैं? तपो द्वंद्व सहनम, जो द्वंद्व को सहता है वो जो मान और अपमान को सह लेता है वो तपस्वी है। जो भूख और प्यास को, हानि और लाभ को सह लेता है वो तपस्वी है। परंतु कहते हैं तपस्वी भ्यो अधिको योगी, परंतु तपस्वी से भी अधिक है योगी बनना। तस्मात् योगी भव अर्जुना, अर्जुन इसलिए तू योगी बन जा। क्यों? ना गंधम ना रसम रूपम न च स्पर्शम न निस्वनम न आत्मनम न परम वैति योगी युक्त समाधिना। कहते हैं जो योगी समाधि से युक्त हो जाता है, ना गंधम न रसम रूपम न च स्पर्शम न निस्वनम। In samadhi, yogi knows neither smell nor taste, form, touch or sound. He does not cognize his self, ego, nor that of others. ना गंधम ना रसम, ना तो उसे गंध आती है, ना उसको कोई रस आकर्षित करता है, ना उसको कोई रूप आकर्षित करता है, ना कोई स्पर्श उसको आकर्षित करता है, ना किसी प्रकार की जो साउंड है, ना कोई शब्द उसको अपनी ओर आकर्षित करता है, ना आत्मनम, ना उसकी कोई ईगो, उसको कोई अपना अहंकार नहीं रह जाता, अहंकार मुक्त हो जाता है। फिर उसे क्रोध जो अहंकार का मूल तत्व है वो आता ही नहीं। फिर वो केवल और केवल प्रेम से युक्त हो जाता है। यदि हम कहें कि यह स्टेट जो है, दिस इज द स्टेट ऑफ लव एंड डिवोशन। मैं कल इसको लिख रहा था कि ये जो स्टेट है ये क्या स्टेट कहलाती है, इसमें क्या विशेष होता है।
तो कह रहे हैं कि आत्म तत्व की स्थिति प्राप्त हो जाती है, अनइंटरप्टेड कंसंट्रेशन हो जाती है, फोकस हो जाता है, और कांस्टेंट, ही रिमेन्स कांस्टेंट इन लव एंड डिवोशन, सबसे प्रेम, इस प्रकार की स्थिति आ जाती है। तो उसको कह रहे हैं चित्तम न सुप्तम न जागृत स्मृति विस्मृति वर्जितम न चास्तम एति नोद इति यस्यासो मुक्त एव सः, one whose mind is neither asleep nor awake, whose mind is devoid of memory and forgetfulness, neither oblivious nor active. It is the state of this yogi is indeed the liberated one. चित्तम न सुप्तम न जागृतम स्मृतिम विस्मृतिम विवर्जितम, कहते हैं ना वो चित्त सोया हुआ, ना जागा हुआ, ना उसमें विस्मृति की स्थिति है, ना स्मृति की स्थिति है। जो इस सबसे ऊपर है वह एक ध्यान अवस्था की स्थिति है। कह रहे हैं न विजानाति शीतोष्णम न दुखम न सुखम तथा न मानम न अपमानम च योगी युक्त समाधिना। मुझे अपना एक गीत याद आता है इस के साथ, न विजानाति शीतोष्णम, न व्यक्ति को पता चल रहा है कि शीत है, ना उष्ण का पता चलता है, न दुखम न सुखम, ना फिर उसे सुख और दुख सताते हैं, न मानम न अपमानम च, ना फिर उसको मान अपमान सताते हैं। योगी युक्त समाधिना, जो योगी समाधि युक्त हो जाता है, उन सबको ये अवस्था बड़ी अत्यंत महत्वपूर्ण अवस्था है। इसलिए हम कई बार मैं वो गीत बोलता हूँ, नदियाँ ना पिए कभी अपना जल, वृक्ष ना खाए कभी अपना फल, अपने तन को मन को धन को देश को दे दे दान रे, वो सच्चा इंसान रे, वो सच्चा इंसान रे। चाहे मिले सोना चांदी, चाहे मिले रोटी बासी, चाहे मिले कुटिया खाली, प्रेम और संतोष भाव से जो करता स्वीकार रे, वो सच्चा इंसान रे। चाहे मिले फूल, चाहे मिले कांटे, मान और अपमान ये दोनों जिसके लिए समान रे, वो सच्चा इंसान रे, वो सच्चा इंसान रे। तो यह इंसान की परिभाषा एक अच्छे श्रेष्ठ कार्यकर्ता की परिभाषा भी है, और एक योगी की परिभाषा भी यही है। तो कह रहे हैं व्यक्ति को 111वां श्लोक हम पढ़ रहे थे, ना मानम न अपमानम चह योगी युक्त समाधिना। तो उसके बाद 112वें श्लोक में कह रहे हैं कि ही हु सीम्स एस्लीप इन द वेकिंग स्टेट, जागते हुए जो सोता है। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज वो गीत बोलते हैं ना, ओम के हम हो चुके हैं, देव पथ के पथिक हैं हम। उसमें कहते हैं हम सो चुके हैं, जागते हुए हम सो चुके हैं, अर्थात हमारी जो जाग तो रहे परंतु हमारी जो ज्ञानेंद्रियां, जो हमें विषयेंद्रियां हैं, वह सुप्त अवस्था में आ गई हैं। यही निश्चितम मुक्त एव सह, यही स्टेट जो है, यही लिबरेशन की स्टेट है। दिस इज द स्टेट ऑफ लिबरेशन। इन द स्टेट ऑफ समाधि देयर इज टोटल इंट्रोवर्शन ऑफ सेंस परसेप्शन एंड cessation of the mental processes until consciousness alone remains. The first sense which withdraws is smell, then taste, then sight, then feeling, sound, and lastly ego. धीरे धीरे पहले स्मेल, फिर आदमी को टेस्ट आना बंद हो जाता है, फिर जो मर्जी भोजन दो आप। ऐसा ना करना कि मैं आपके यहाँ हूँ कि नहीं जी आपकी स्टेट ऐसी हो गई है जैसा मर्जी भोजन खिला देते हैं। अभी हम उस स्थिति में नहीं आए, और कुछ भी आपको बुरा नहीं लगता, और आपको कुछ सुनाई भी नहीं देता, और आप अहंकार मुक्त भी हो गए हैं। हम प्रोसेस में हैं, प्रयासरत हैं आप और हम। When you transcend the body in your sadhana and when matter is also transcendent, the object within you is illuminated. तो वह जो कहते हैं कि शिव, जो जागृत अवस्था की बात आ रही थी, हमने उस दिन कहा कि
लिंग दर्शन की बात आ रही थी, तो क्या ज्योतिर्लिंग, जब वो ट्रांसेंडेंटल आपकी इल्यूमिनेशन ऑफ द बॉडी हो जाता है तभी आप ज्योतिर्लिंग बन जाते हैं। केवल मात्र 12 ज्योतिर्लिंग आपके बाहर ही नहीं है, वो 12 ज्योतिर्लिंग आपके भीतर भी हैं। आइए उन ज्योतिर्लिंग को हम जागृत करें, और दैट इज द स्टेट ऑफ निर्वाणा, एनलाइटमेंट। यही एनलाइटमेंट है, आपने आपको ज्योतिर्लिंग बना देना, यही एनलाइटमेंट है। देयर आर टू रियलिटीज विद इन अस, टाइम एंड स्पेस, which are the categories of the mind, time and space. As long as they are apart, there is external awareness. When the time and space are apart, there will be awareness. When you bring them, time and space together, there is a moment when they unite with each other. जब वह काल और वह विराट तत्व आकाश जब एक होते हैं, द मोमेंट देयर इज अ यूनियन बिटवीन टाइम एंड स्पेस, इंडिविजुअलिटी इज लॉस्ट। फिर व्यक्ति को पता नहीं चलता कितने कालखंड तक वो समाधि में बैठ गया, क्योंकि काल ही समाप्त हो जाता है, काल की स्थिति समाप्त हो जाती है। कितने दिन से उसने भोजन नहीं किया, कितने दिन से वह जल नहीं पिया, ये सब स्थिति बन जाती है। इंडिविजुअलिटी की जो स्टेट है, एक्सपीरियंस है, वो भी समाप्त हो जाता है। द मोमेंट देयर इज अ यूनियन बिटवीन टाइम एंड स्पेस, इंडिविजुअलिटी इज लॉस्ट, अवेयरनेस ऑफ द लिमिटेड आई diminishes and the greater experience dawns. It may be the experience of light. किसी को प्रकाश दिखाई देगा, इट मे बी डिविनिटी, कोई दिव्यता दिखाई देगी, इट मे बी एक्सपीरियंस ऑफ ट्रुथ, कोई विशेष सत्य का ज्ञान का बोध हो जाएगा, इट मे बी द एक्सपीरियंस ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एटर्निटी, कोई आंतरिक विशेष सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी। ड्यूरिंग द इंस्टेंट ऑफ द एक्सपीरियंस देयर इज नो ड्युअलिटी ऑफ एक्सपीरियंस whatsoever, there is no notion that I am experiencing. फिर यह अहंकार का तत्व समाप्त हो जाएगा, ये अस्मिता है, I am experiencing। आता है ना पंचक्लेश में, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेशः पंचक्लेशः। उसमें जो अस्मिता है, I am experiencing, मैं देख रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, तो कर्ता के भाव से मुक्त हो जाता है व्यक्ति। नो ड्युअलिटी, फिर व्यक्ति दो तत्व नहीं रहते, लगता है वो ईश्वर कर रहा है, मैं तो जैसा वो जहाँ ले चलोगे भगवान वहीं मैं चलूँगा, फिर वो स्थिति आ जाती है। नाउ देयर इज ड्युअलिटी, फिर कोई ड्युअलिटी नहीं रहती, तो वो इंडिविजुअलिटी वहाँ समाप्त होकर उस एकत्व में आप स्थापित हो जाते हैं। तो आइए अब हम इसके समापन की ओर बढ़ रहे हैं। उसमें मुझे स्वामी शिवानंद जी का, आज हमने आपसे कुछ समय एक्स्ट्रा मांगा था, 10 मिनट आपसे एक्स्ट्रा मांगे थे, तो लेटर फ्रॉम स्वामी शिवानंदा, इसमें जब हम वहाँ लगभग 650 पेज की ये पुस्तक है जो आप लोगों ने पढ़ ली। स्वामी महाबोधानंद जी का भी हम हृदय से आभार ज्ञापित करते हैं, वह स्वामी शिवानंद जी के शिष्य हैं। और स्वामी शिवानंद वो व्यक्ति हैं, वह योगी हैं जिन्होंने एक्सपीरियंस किया समाधि को। कहते हैं कि हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति थे अब्दुल कलाम जी, जो महान वैज्ञानिक बने, कहते हैं कि वह बहुत दुखी हुए जब उनका एडमिशन नहीं हुआ। वह इंजीनियरिंग करना चाहते थे, एनडीए में जाना चाहते थे, देहरादून में आए, एनडीए में फौज में जाना चाहते थे, परंतु एनडीए में जाने के उनका सपना पूरा नहीं हो पाया। मन टूटा और ऋषिकेश पास में ही स्वामी शिवानंद आश्रम में गए, बताया कि मेरी ये स्थिति है, मेरा मन टूट चुका है, मैं ये इसमें असफल हो गया हूँ। तो कहते हैं स्वामी शिवानंद ने उनको अपना आशीर्वाद दिया और कहा कि ये असफलता ही तुम्हारा जीवन नहीं है, इससे बहुत बड़ा जीवन है। इस जीवन को छोटे लक्ष्यों के लिए नहीं जीना, बड़े लक्ष्यों के लिए इसको जियो। इससे हो सकता है ईश्वर ने तुम्हें किसी और बड़े लक्ष्य के लिए तुम्हारा चयन किया हो, तो आप उस लक्ष्य के लिए अपने आप को तैयार करो। तो इसलिए कभी कोई असफलता मिल भी जाए, कभी नकारात्मकता आ जाए कि ये नहीं हो पाया, हमने प्रयास किया, तो समझिए कि ईश्वर नहीं चाहता कि वो कार्य हो। इससे बड़े कार्य के लिए आपको ईश्वर ने बचा रखा है, कुछ विशेष कार्य के लिए। कहते हैं समाधि इज ए ब्लिसफुल यूनियन। स्वामी शिवानंद जी का लेटर है आप सब के लिए। विद द सुप्रीम सेल्फ इट लीड्स टू द डायरेक्ट इंट्यूटिव रियलाइजेशन ऑफ द इनफाइनाइट।
It is an inner divine experience which is beyond the reach of speech and mind. It is an inner divine experience which is beyond the reach of speech and mind. You will have to realize this yourself through self meditation. कहते हैं यही अपने आप को अनुभव करना है, रियलाइज करना है कि आप कौन हैं, और ये सेल्फ मेडिटेशन में ही होगा। ये गुरु, आपका अंतर आत्मा को आपको गुरु के रूप में स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना होगा, उस परमात्मा तत्व को। सा एषा पूर्वेशाम अपि गुरु कालीन न अवच्छेदात, वह परमात्मा जो गुरुओं का भी गुरु है, वहां फिर आपका वो सहारा बनेगा। वो आपके माइंड को, सेंसेस को इलिमिनेट करेगा। द सेंसेस, द माइंड एंड द इंटेलेक्ट सीज फंक्शनिंग, वो कार्य करना बंद करती हैं। देयर इज नाइदर टाइम नॉर कॉजेशन हियर, फिर वहाँ समय की कोई ऐसी स्थिति नहीं बनती। यह भाव रखते हुए वो सबको आशीर्वाद दे रहे हैं, मे यू रेस्ट इन समाधि, आप सब लोग उस परम समाधि में अपने आप को लीन कर पाएं, उस परमात्मा के साथ जोड़ पाएं। कह रहे हैं अवध्य सर्वशास्त्र शस्त्राणाम अशक्य सर्वदेहिनाम अग्राहो मंत्र यंत्राणाम योगी युक्त समाधिना। अवध्य सर्वशस्त्राणाम, कहते हैं कि वो व्यक्ति जब समाधि की स्थिति में पहुंच जाता है तो उसको कोई शस्त्र काट नहीं सकता। फिर जैसे आत्मा को कोई शस्त्र नहीं काट सकता, वो ऐसी स्थिति में आ जाता है, ऐसा देह की स्थिति होती है। अग्राहो मंत्र यंत्राणाम, फिर कोई मंत्र की या यंत्रणा करके उस व्यक्ति को कोई काबू नहीं कर सकता, कंट्रोल नहीं कर सकता। योगी युक्त समाधिना, वह जो योगी है, जो इस प्रकार की सिद्धि को प्राप्त कर गया है, वही सही प्रकार में वही योगी है, वही युक्त है, जो परमात्मा से युक्त हो जाता है। स्वामी जी महाराज कह रहे थे, हम तो परमात्मा से युक्त ही हैं, केवल हमें संसार से मुक्त होना है तो हम ईश्वर से युक्त हो जाएंगे। मुक्ति से युक्ति की स्थिति यही समाधि है, इसको केवल अनुभव करना है। ईश्वर हमारे चहुं ओर है, ईश्वर ने हमें ग्रहण किया हुआ है, ईश्वर ने हमें स्वीकार कर रखा है, केवल हमें स्वीकार करने की आवश्यकता है, उस अनुभूति को प्राप्त करना है। इन समाधि देयर इज नो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस एंड सो देयर इज नो इन्फ्लुएंस विच कैन रिफ्लेक्ट अफेक्ट इट। जो मंत्र है वो निश्चित रूप से प्रभावी होते हैं। When you meditate, the mind goes into the subconsciousness and unconscious plane, and there is visualizations, its own nature and its own contents. फिर व्यक्ति अपनी आत्म तत्व को जान सकता है। Therefore, before the practice of concentration, you should clean the mind. इसलिए अपने मन को प्यूरिफाई करना यह योग का मूल तत्व है, इससे यात्रा आगे की ओर बढ़ती है। तो प्योरिटी, हैप्पीनेस एंड कंसंट्रेशन जिसके मन में आ जाएगा, ये PHC को अपने अंदर धारण कर लीजिए। योग के 3 शब्द Y और G, ऐसे ही PHC याद रखिएगा, प्योरिटी, हैप्पीनेस एंड कंसंट्रेशन। तो जो मंत्र क्या है, वन इज नोन एज बीज मंत्र, वन इज दैट इज कॉल्ड सीड। सीड जो है वो कल्प वृक्ष को लाता है, ये मंत्र बीज है जो उस परमात्मा को कल्प वृक्ष तक लेके जाता है। Every sound has a frequency and no two sounds have exactly the same frequency. तो मंत्रों के माध्यम से एक प्रकार की विशेष फ्रीक्वेंसी निकलती है जो ईश्वर की ओर हमें आकृष्ट करती है, उसको उस परम तत्व को जागृत करती है। आइए हम उस ईच साउंड इज डिफरेंट इन कलर फ्रॉम अनदर साउंड, नो टू साउंड्स हैव द सेम कलर। वो दोनों जो साउंड्स हैं मंत्र में, हर फ्रीक्वेंसी ऊपर और नीचे, अभी आप युवराज जी से सुनेंगे मंत्र पाठ में, आप देखेंगे कि मंत्र की विभिन्न ध्वनियां आएंगी, अलग अलग प्रकार के स्वर में एक एक शब्द को बोला जाएगा। मंत्रा कैन गिव कंटेंटमेंट एंड मंत्रा कैन इन्फ्लुएंस योर कैरेक्टर। ये जो मंत्र है ये अद्भुत ऐसा, ये आपकी पर्सनैलिटी को, आपके कैरेक्टर को भी प्रभावित करता है। मंत्रा कैन ब्रिंग अबाउट communication between individual on the astral plane, and mantra can influence the brain, body and subconscious and unconscious yans. अंतिम श्लोक पढ़ रहे हैं। यावत्रैव प्रविशति चर न मारुतो मध्य मार्गे यावद बिंदु
यावद बिंदु न भवति दृढ़ः प्राणवत प्रबंधात। कहते हैं कि यावत त्रैव प्रविशति चर न मारुतः मध्य मार्गे। कहते हैं वायु तो तीनों में चल रही है, प्राण तत्व तो चल रहा है, परंतु मध्य मार्ग में नहीं ठहरा, सुषुम्ना में जिसका नहीं ठहरा। यावत बिंदु भवति दृढ़ः न भवति दृढ़ः, जिसका बिंदु अर्थात जो सोम तत्व निर्जर हो रहा था ऊपर से चंद्रमा से, वह बिंदु दृढ़ नहीं हो पाया, उसको हमने स्टेबलाइज नहीं कर पाए। प्राणवत प्रबंधात, प्राणायाम करने से। यावत बद्धेन सहज सदृशम जायते नैव तत्वम। यावत ध्याने सहज सदृशम, जिसके ध्यान में सहजता नहीं आई है कि अचानक वो आंख में बंद की, ध्यान में बैठने का प्रयास किया और तत्काल उसका ध्यान लग गया, जिसकी ये स्थिति नहीं आई है। सदृशम जायते नैव तत्वम, वो उस तात्विक योगी की स्थिति में नहीं पहुंचा है अभी। स्पष्ट कह रहे हैं, अभी तक तो ये बताया था कि ये योगी की स्थिति है, अब कह रहे हैं कि ये योगी की स्थिति नहीं है कि जिसके तीनों चैनल चल रहे हैं परंतु मध्य मार्ग में सुषुम्ना में उसका प्राण स्थित नहीं हुआ, जिसकी बिंदु दृढ़ नहीं हुआ प्राणायाम करने से, जिसका ध्यान सहज नहीं हुआ है, तत्काल नहीं लग जाता है, जिसने अपने मन मस्तिष्क पर नियंत्रण नहीं प्राप्त किया है। तावद ज्ञानम वदति तदिदम दंभम मिथ्या प्रलापम, उसका तो जो ज्ञान है, उसका जो कहना है, देन दोज हु स्पीक ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज आर ओनली इंडल्जिंग इन बूस्टफुल एंड फॉल्स टेल्स। वो केवल झूठ बोल रहे हैं, दंभ कर रहे हैं, मिथ्या कर रहे हैं, प्रलाप कर रहे हैं, उन्हें कोई स्थिति प्राप्त नहीं हुई है। जो पूर्णता प्रेम और आत्म तत्व में निर्वैर जो नहीं हुए हैं, अक्रोध की स्थिति में नहीं आए हैं, वह उन्होंने अभी समाधि को प्राप्त नहीं किया है। और यदि कोई ऐसा कहता है तो वह गलत कहता है, वो केवल प्रलाप कर रहा है, वो दंभ है, मिथ्या है, प्रलाप है। वह उस राह का पथिक तो हो सकता है परंतु उसने उसको प्राप्त नहीं किया। अकॉर्डिंग टू स्वात्माराम, टू से एनीथिंग अबाउट अवेकनिंग ऑफ शक्ति एंड कॉन्शियसनेस एज लॉन्ग इट हैज नॉट टेकन प्लेस विद इन योर सेल्फ इज हिपोक्रेटल। तो ये हिपोक्रेटिक रहेगा यदि जिन्होंने ग्रहण नहीं किया कि हम तो समाधि की अवस्था में चले गए। अदर्स में ऑक्यूपाई देमसेल्फ बाय टीचिंग अबाउट स्पिरिचुअलिटी बट ए योगी विल लिव इट। बहुत से लोग साधना की, ध्यान की बात करेंगे परंतु ध्यान को जीना पड़ता है, अध्यात्म को जीना पड़ता है। हिज लाइफ इज हिज टीचिंग, और उसका जीवन ही, उस योगी का जीवन ही उसकी प्रेरणा हो जाती है। एंड दोज हु हैव एन आई टू सी एंड ईयर टू हियर विल बी एबल टू गेन एवरीथिंग फ्रॉम हिम। जो इस बात को, तथ्य को समझ लेता है कि ये पूर्ण योगी है, ये सिद्ध योगी है, ये समाधिस्थ हो चुका है, तो फिर व्यक्ति उससे के एक एक शब्द से अनंत लाभ उठाने का प्रयास करता है और उसको प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहता है। इस स्थिति को हम परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज में देख सकते हैं और उस अपने पर हम गौरव कर सकते हैं, अभिमान कर सकते हैं कि हमें ऐसे परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज मिले हैं, ऐसे गुरु मिले हैं जो हमें 3 प्रकार के तापों से मुक्त करवा सकते हैं। आदि भौतिक ताप, फिजिकल हार्डशिप एंड पेन, आदि दैविक तप, एनवायरमेंटल हार्डशिप एंड पेन, आध्यात्मिक तप, स्पिरिचुअल हार्डशिप एंड पेन। ये तीनों तापों से, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक तपों से हम सब लोग मुक्त हो पाएं, ऐसी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हुए हठयोग प्रदीपिका यहाँ संपन्न होती है। और मैं यह सारे पुरुषार्थ को परमपिता परमात्मा और गुरु भगवान के चरणों में अर्पित करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अब चलते हैं डॉक्टर ज्योति के पास कि वह इस समापन की प्रक्रिया को अंतिम रूप की ओर लेके चलें। ओम। सभी योग साधक साधिकाओं को मेरा सादर प्रणाम। इस हठ योग प्रदीपिका के पठन पाठन में यह केवल हमारा पुरुषार्थ नहीं है, आपके सहयोग से ही संपन्न हो पाया है।
आप सब लोगों का उत्साह और मेहनत देखकर हमें इसमें और अधिक अच्छे से प्रस्तुति देने की प्रेरणा मिलती रही। वो आनंद आर्य जी और मिलकर श्लोक बीच में लिख देते थे और वो पढ़ना बहुत अच्छा रहा, समझने में बहुत आसानी होती थी। मैंने भी आप लोगों के साथ साथ हठ योग पढ़ा डॉक्टर साहब से। जब शुरू किया था ऐसा वातावरण था नेगेटिविटी का सभी तरफ, लेकिन जैसे ही हठ योग पढ़ना शुरू किया ज्ञान तो आया ही, ज्ञान के साथ पॉजिटिविटी भी आती गई। जैसे योग के साथ बीमारियों का दूर होना तो एक बाय प्रोडक्ट है, उसी तरह ज्ञान तो हमें मिला लेकिन नेगेटिविटी दूर हटती गई, पॉजिटिविटी हमें एक बाय प्रोडक्ट की तरह इसमें मिलती गई। कल डॉक्टर साहब का कार्यक्रम देख रहे थे तो उसमें डॉक्टर साहब ने कहा वैदिक चैनल पर शाम को संगठन शक्ति में, बहुत सुंदर, मतलब मुझे भी बहुत दिल को छुआ इस कार्यक्रम ने, कि पतंजलि योगपीठ के प्राण श्रद्धेय आचार्य श्री और आत्मा परम पूज्य स्वामी जी महाराज हैं। उसी प्रकार जब हम डॉक्टर साहब की तल्लीनता और आपके प्रति समर्पण देखते हैं तो हमें लगता है कि डॉक्टर साहब आत्मा है तो उनके प्राण आप सब लोग योग साधक साधिकाएं हैं। और जो सब मिलकर परम पूज्य स्वामी जी और आचार्य जी की तरह ईश्वरीय गुणों की ओर बढ़ रहे हैं। आप सब लोगों का इतना प्रेम मिला, इतना समय आप लोगों ने दिया, अपना कीमती समय दिया, तो डॉक्टर साहब भी काफ़ी सोचते रहे कल की क्या करें, क्योंकि अब ऑफिस जाने की भी प्रक्रिया शुरू हो गई है और सबके सभी काम भी शुरू हो गए हैं। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि कल से थोड़े समय के लिए आएंगे और उसमें योग दर्शन उपनिषद शास्त्र पर चर्चा और उनका आज के संदर्भ में वैज्ञानिक विश्लेषण जारी रखेंगे 15-20 मिनट के लिए। और इसी तरह आपका प्यार और आशीर्वाद मिलता रहेगा। कुछ स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा डाला कि हमें हठ योग पढ़ने में बहुत अच्छा लगा, बहुत हमारी रुचि हुई इसमें और योग से इसमें रुचि जागृत हुई। और एक दो उसमें कुछ NSUI हरियाणा के लोगों ने डाला कि हरियाणा में कार्य नहीं हो पाया। डॉक्टर साहब जितना चिंता और चिंतन कर रहे हैं और जितना प्रयास कर रहे हैं, देखो प्रशासनिक कार्य के कई पड़ाव होते हैं तो इसलिए समय लगता है और आशा करते हैं कि निश्चय ही भविष्य में सकारात्मक परिणामों के साथ आएंगे डॉक्टर साहब इसमें। और ये सब कहते हुए कुछ हमारी गलतियां हो तो हमें क्षमा करते हुए और कुछ हमारे से आपने सीखा हो तो उसे आगे सिखाते हुए बस यही कहेंगे आपसे कि हम कहते हैं योगी बने, निरोगी बने, उपयोगी बने। मैं कहती हूँ उपयोगी बने, निरोगी बने, कोरोना जैसी बीमारियों के शिकारी ना बने और योगी बने। योग से शुरू होंगी यात्रा और योग पर ही समापन होगी। और भगवान कृष्ण तो कहते ही हैं योगो भवति दुखा, योग तुम्हारे सभी दुखों को दूर कर देगा। सिर्फ आपको योग की शरण में आने की आवश्यकता है। और इस कार्यक्रम में युवराज और मिहिर ने हमारा पूरा साथ दिया, जो हम आप तक ये प्रस्तुति एक सुंदर रूप में कर पाते थे। और युवराज आज आपको 5 मिनट के लिए आपसे एक वार्तालाप करना चाहता है। अब चलते हैं युवराज के पास। ओम, सभी योग योद्धाओं को मेरा सादर प्रणाम। यद्यपि समय का अभाव है परंतु फिर भी मैं आपके 5 मिनट लूँगा और उन 5 मिनटों में 3 ज़रूरी बातें आपसे शेयर करूँगा। सो आई विल ट्राई टू बी वेरी प्रोडक्टिव, सो बियर विद मी। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली बात, सोशल मीडिया का हमारे जीवन में बढ़ता महत्व। आप सोच सकते हैं ये जनरेशन, हमारी जो जनरेशन है 2015 के बाद शायद फर्स्ट टाइम है कि धरती पे अगर आपको कोई बात पूरे वर्ल्ड तक पहुंचानी है तो उसका 1 मिनट में आप 1 मिनट में आप अपनी बात पूरे वर्ल्ड तक पहुंचा सकते हैं विदाउट एनी स्टेज। तो सोशल मीडिया ने आपको ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है। एक समय वो भी था कि जब स्वामी विवेकानंद को शिकागो जाना पड़ा था अपनी बात दुनिया के सामने रखने के लिए, परंतु अब हमें ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है तो हमें उसका पूर्ण सदुपयोग करना चाहिए। दूसरा,
आज के युवाओं को मैं आह्वान करता हूँ उनको कि ये जो एजुकेशन है, डिजिटल एजुकेशन, जिसमें हम अपने से बड़ों को जो किसी कारणवश इस टेक्नोलॉजी के लिए इतना साथ में जुड़ नहीं पाए, उनको हम आगे प्रेरित करें और उनके साथ उनको सिखाएं कि इसको कैसे यूज़ करते हैं, क्योंकि आगे जाके ये टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होने वाली है और सबके लिए ये टेक्नोलॉजी एक बहुत ही काम का टूल बनने वाली है। तो उसके लिए सबका उसको प्रयोग आना चाहिए। और इस कार्यक्रम में हमने ये प्रयास किया कि हम सब मिलकर एक ऐसी कम्युनिटी बनाएं जहाँ पे सबको ट्विटर, फेसबुक सबका यूज़ करना आए और साथ साथ पॉजिटिविटी को वो अपने देश में और अपने खुद के परिवार में भी एक साथ रख पाएँ, उसे जोड़ पाएँ। दूसरा, निराशा भरे इस वातावरण में जब ये कार्यक्रम स्टार्ट हुआ तो वो एक आशा के दीप के रूप में स्टार्ट हुआ और आपकी जो उपस्थिति थी उसने मशालें जलाकर अपनी गरिमामयी उपस्थिति से उस कार्यक्रम को देदीप्यमान कर दिया, उसे एक दीपोत्सव बना दिया। इसके लिए आपका सादर आभार, सबको नमन। तो दूसरी बात आती है पॉजिटिविटी की। तो अभी जब भी हम देखते हैं बाहर तो नेगेटिविटी हर जगह है, मीडिया में भी है, सोशल मीडिया में भी है। मतलब नेगेटिविटी कोई उसको माध्यम नहीं चाहिए, मतलब वो नेगेटिविटी ऐसी है कि वो हर जगह प्रवाहित हो ही रही है। पर एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पॉजिटिविटी को हम बढ़ावा दें और उसे अपने घर में, परिवार में, देश में आगे बढ़ाएं। और इट्स टाइम वी ऑल मस्ट बी कंपल्सिव ब्रॉडकास्टर्स ऑफ पॉजिटिविटी। इसकी शुरुआत हम सोशल मीडिया से भी कर सकते हैं कि आपके पास कोई एक पॉजिटिव सुझाव है या फिर कोई एक पॉजिटिव आपके अंदर कला है, जैसे कि कोई श्लोक, कोई गीत, कोई कहानी, वो आप फेसबुक पे शेयर करें, जिससे आप खुद और आपके माध्यम से बहुत सारे लोग उससे प्रेरणा लें और आगे जाके अपने जीवन में पॉजिटिविटी को बढ़ाएं। दूसरी चीज़ इसे हम घर में भी शुरू कर सकते हैं, जैसे छोटी छोटी चीज़ें, जैसे घर में कुछ बहुत अच्छा बना है आज, तो माँ जी आज बहुत अच्छा बना है, या फिर कुछ केस में पिताजी आज खाना आपने बहुत अच्छा बनाया, या फिर आज चाय बहुत अच्छी बनाई या कॉफ़ी बहुत अच्छी बनी है। अब कुछ लोग कहेंगे कि मेरे घर में तो हर रोज़ अच्छा बनता है, तो मैं क्या कहूँ? अरे भैया, जब यू थिंक दैट इट्स योर राइट कि जब कभी नमक कम हो जाए या फिर चीनी ज़्यादा डल जाए, चीनी कम पड़ जाए, तो हम समझते हैं कि इट्स माई राइट टू से कि यार आज सही नहीं हुआ कुछ, इसको आप बोलना चाहिए। तो अगर आप ये समझते हैं कि इट्स योर राइट टू से व्हेन इट्स नॉट राइट, देन व्हेन द थिंग्स आर ऑल गोइंग वेल, इट्स योर डैम रिस्पॉन्सिबिलिटी टू से दैट थैंक यू एंड टुडे इज ऑल वेल एंड thus वी शुड स्प्रेड पॉजिटिविटी एज मच एज वी कैन। और इसी क्रम में आज मैं आपके साथ तीसरी चीज़ जो शेयर करने वाला हूँ वो भर्तृहरि शतकम का, निधि शतकम का एक श्लोक है जो मुझे बहुत ही पसंद है और आशा है आप सब भी उससे प्रेरणा लेंगे। तो वो श्लोक जो है वो इस प्रकार है, धैर्यं यस्य पिता क्षमा च जननी शान्तिश्चिरं गेहिनी सत्यं मित्रमिदं दया च भगिनी भ्राता मनः संयमः शय्या भूमितलं दिशोऽपि वसनं ज्ञानामृतं भोजनम् एते यस्य कुटुम्बिनो वद सखे कस्माद् भयं योगिनः कस्माद् भयं योगिनः। धैर्य जिसकी पिता है, धैर्यम यस्य पिता, क्षमा च जननी, क्षमा जिसकी माता है, शांतिश्चिरम गेहिनी, शांति जिसकी पत्नी है, सत्यम मित्रमिदम, सत्य जिसका मित्र है, दया च भगिनी, दया जिसकी बहन है, भ्राता मनः संयमः, मन का संयम जिसका भाई है, भ्राता मनः संयमः, शय्या भूमितलम, भूमितल जिसकी शैया है, दिशोपि वसनम, सारी दिशाएं जिसके वस्त्र हैं, शय्या भूमितलम दिशोपि वसनम, ज्ञानामृतम भोजनम, ज्ञानामृत जो है वो जिसका भोजन है,
एते यस्य कुटुम्बिनो वद सखे, ये सब लोग जिसके कुटुंब है, मतलब जिसके परिवार वाले हैं, कस्मात् भयम योगी रहा, उस योगी को किसका भय। तो आप सबसे यही आशा है, आप अपने परिवार के लिए, अपने राष्ट्र के लिए योगी बने और साथ साथ उपयोगी बने, और तत्परिवर्तनम भव, बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। और इसी प्रार्थना के साथ आपको छोड़े जा रहा हूँ। आप सभी को प्रणाम, मेरा वंदन। जय हिंद, जय भारती। बेटे युवराज और मिहिर का आप सब लोगों ने अपना आशीर्वाद देकर आभार ज्ञापित किया, आपका बहुत हृदय से धन्यवाद। हम सब ने, दोनों ने भी इनको खूब अपना आशीष दिया है कि इनके सतुत्य प्रयास से ये संभव हो पाया। कल से हम 5 से 10 मिनट के लिए आपके बीच में आएंगे। डॉक्टर ज्योति ने 15-20 मिनट कह दिया। मैं यद्यपि इसको कुछ दिन के लिए विश्राम देना चाहता था, परंतु आप सब के प्रेम की डोर को हम मना नहीं कर पाए। इतने व्हाट्सएप मैसेजेस, शायद 100 से अधिक व्हाट्सएप मैसेज आए थे, और आप सब लोगों ने बहुत अच्छे से फेसबुक पे लिखा है। यदि मैं उसकी लिस्ट बोलने लगूं तो वो लिस्ट ही बहुत बड़ी हो जाएगी। तो आप सबका पुनः धन्यवाद। मैंने इसलिए फेसबुक पर आभार ज्ञापित किया है, और प्रयास करूंगा बाकी का ट्विटर और फेसबुक पर आपका आभार ज्ञापित करूंगा। जो लोग ट्विटर पे लिखेंगे उनको ट्विटर पे, जो व्हाट्सएप पे लिखेंगे व्हाट्सएप पर, और आप उस व्हाट्सएप के माध्यम से अपने अन्य ग्रुपों में भी इसको डाल सकते हैं। कल से देखते हैं क्या शुरू करें, आपका भी कुछ सुझाव तो दे सकते हैं। हमने सोचा था कि पारिवारिक दृष्टिकोण से जो उपयोगी है, दैनिक जीवन के दृष्टिकोण से जो उपयोगी है, उसको लेकर आगे कुछ बात रखें। और ऑनलाइन योग टीचर बनाने की जो प्रक्रिया है उसको लेकर कल मैं आपको पूरी उसकी योजना कल आपको बताऊंगा। सबसे पहले कि योग टीचर जो नए बनना चाहते हैं, अब सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए ऑनलाइन योग टीचर कैसे बने, उसकी कार्य योजना आपके साथ रखेंगे। इतनी बात कहते हुए आज के 1 मिनट के ध्यान के लिए चलते हैं, आंखें बंद करते हुए परमपिता परमात्मा के गुरु भगवान के श्री चरणों में। चले वाते चलम चितम निश्चले निश्चलम भवेत, जिस उक्ति ने मुझे हठयोग पढ़ने के लिए प्रेरित किया। दूसरे अध्याय की दूसरे यह श्लोक को स्वामी स्वात्माराम जी का जो दूसरा उपदेश है उसका दूसरा श्लोक, उसको हम नमन करते हैं। भगवान शिव को नमन करते हैं जो इस हठयोग के मूल प्रणेता हैं, और उनके निर्वाण षटकम के साथ आज समापन करते हैं। रूपा शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। न मे द्वेष रागो न मे लोभमोहो, न मे मदो नैव मात्सर्य भावः, न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं, न मन्त्रो न दीपं न वेदा न यज्ञः। अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता, चिदानंद रूपं शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। न मे मृत्युशङ्का न मे जाति भेदः, निधानैव मेनैव माता न जन्मः, न बन्धो न मित्रं गुरुः
शिवोऽहं शिवोऽहं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे, सबका मंगल होए रे। परमपिता परमात्मा को कोटिशा नमन। उनकी अपार कृपा से यह कार्य निर्विघ्न संपन्न हुआ। आप सबकी प्रेरणा, आप सबका पुरुषार्थ, आप सबके शुभकामनाओं, मंगल कामनाओं के लिए मेरा हृदय से अभिवादन, प्रणाम। ओम शांति शांति शांति। ओम परमात्मने नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। सर्वेषाम् अपि सुखिनः भवन्तु। ओम।